हेलो दोस्तों, ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए दोस्तों हम पढ़ाते हैं। दोस्तों ये साइंस का प्रश्न है और 9th क्लास के परमाणु और अणु के चैप्टर से दोस्तों सभी प्रश्न लिए हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1 नंबर का प्रश्न है आज का, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु क्रियाशील हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये दोस्तों यहाँ पे अ नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। अस्थिरता पाने के लिए दूसरे परमाणु के साथ जुड़कर अणु या आयन बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस दोनों एक ही है या निष्क्रिय गैस। हीलियम नियोन है, क्रिप्टन है। हीलियम नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, हेक्सन, रेडोन 6 ठो है। इनको याद रखिएगा। जो अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? कारण ये है कि इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये सब अक्रिय जितना भी गैस है इसके सब के पास रहता ही है, तो इसलिए ये सब अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु का द्रव्यमान, जिसको द्रव्यमान भार कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? परमाणु के नाभिक में रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। इस बात को ये दोस्तों मान लीजिएगा, परमाणु है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा? ये बीच में रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो है इस पे चक्कर काटते रहता है और इसका ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का किसने कहा था? तो बोर नाम के वैज्ञानिक है, उसी ने ऐसा बात बोले थे। इसके पास अपना एक कक्ष होता है, घूमते रहता है। अगर जिसके पास अगर परमाणु अधिक है, मान लीजिए 7 है परमाणु, कक्षा 2 में 7 है, कक्षा 1 में 2 है, तो इससे एक परमाणु ले लेगा यहाँ पर, क्योंकि इसको 8 परमाणु चाहिए दूसरा कक्षा में। क्यों? जो ज़्यादा रहेगा वो परमाणु लेगा कम से। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 6 नंबर का, परमाणु विद्युतीय उदासीन है। अर्थात परमाणु क्या है? उदासीन है, ना तो प्लस है ना तो माइनस है, इसलिए परमाणु क्या है? विद्युतीय रूप से उदासीन है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, परमाणु का खोज डाल्टन ने 1808 ईस्वी में किया और कहा था कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है और अविनाशी है। इस बात को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किसने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, अविनाशी है? तो जॉन डाल्टन। कब बोला था? 1808 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। पदार्थ के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं परंतु रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं। स्वतंत्र अवस्था में परमाणु नहीं रहता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको परमाणु कहते हैं। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वही परमाणु है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परमाणु। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में दोस्तों हम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ये सब जो है इस पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा। सबके पास अपना अपना कक्ष होता है। जैसे सौरमंडल में पृथ्वी जो घूमता है उसका एक अपना कक्ष है, चंद्रमा का अपना कक्ष है, बृहस्पति का अपना कक्ष है, सभी ग्रह का अपना अपना कक्ष है। बल्कि सूर्य जो घूमते हैं उसके पास भी अपना एक कक्ष है। तो वही है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जानते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, इसका ऊर्जा समाप्त नहीं होता है।
ऋणात्मक आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणात्मक आवेशित कण है जिसका मान इतना है -1.602 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इनको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है बीपीएससी एग्जाम में। इनको याद रख लीजिएगा, -1.602 गुना 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट प्रश्न है, ये है परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है वही दोस्तों दिया गया है। पर ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान कितना है? तो 9.109 गुना 10⁻⁻31 ये है केजी में। अगर इसी को हम लोग ग्राम बनाते हैं तो 9.109 गुना 10⁻⁻28, चाहे ग्राम से यहाँ केजी है, इसको ग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर 3 जीरो कम कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। इसको हटा लीजिए दोस्तों, कहीं लिखा हुआ रहता है 1991, कहीं लिखा रहता 1891, कहीं लिखा रहता 1897। इसलिए इलेक्ट्रॉन के बारे में दोस्तों ये देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज कब किया गया था दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन इतना बात दोस्तों आप लोग जान गए होंगे, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। कब किया था आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसका द्रव्यमान है 9.109 गुना 10⁻⁻31 केजी। इनको याद कर लीजिएगा। ये ऋणात्मक आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणात्मक आवेशित कण है जो परमाणु की चारों ओर घूमते रहते हैं और इनका ऊर्जा कभी खत्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु की नाभि के चारों ओर घूमते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रोटॉन के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रोटॉन का खोज ई गोल्डस्टीन ने किया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं। परमाणु जो है धनावेशित कण है। इनका धनावेशित का मान है 1.602 गुना 10⁻⁻19 कूलम है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 गुना 10⁻⁻27 केजी है। इसको जब ग्राम बनाएंगे तो देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रोटॉन पर +1 का विद्युत आवेश होता है जो इलेक्ट्रॉन के ऋणात्मक आवेश के बराबर या विपरीत होता है। इसलिए परमाणु क्या है? उदासीन है। परमाणु क्या है? विद्युतीय रूप से उदासीन है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, मुक्त प्रोटॉन बहुत अधिक समय तक अस्थिर रह सकते हैं। इनको याद रखिएगा, मुक्त जो प्रोटॉन है वो बहुत समय तक अस्थिर रह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया। नेक्स्ट प्रश्न है, यह परमाणु के नाभिक में रहते हैं। इनको याद रखिएगा, यह उदासीन कण है, ये बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्यमान है इसका है 1.67 गुना 10⁻⁻27। इनका द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान बराबर होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। 1.674 गुना 10⁻⁻27 केजी। प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान क्या होता है? न्यूट्रॉन के द्रव्यमान बराबर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, अब हम लोग अणु के बारे में जानेंगे। पदार्थ, तत्व या यौगिक क्या है? ये अणुज है, तत्व या यौगिक हो सकता है। पदार्थ वह कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं।
अणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। पदार्थ के भौतिक या रासायनिक गुण को दर्शाते हैं। ये पदार्थ के भौतिक या रासायनिक गुण को दर्शाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अणु कई परमाणु से बनते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अणु परमाणु में विभाजित होने के बाद भाग ले सकते हैं। जब ये अणु परमाणु विभाजित हो जाएंगे तो परमाणु ही बन जाएंगे ना। तो दोस्तों जितना पढ़ाए हैं उनको याद रखिएगा। तो वीडियो को सपोर्ट करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।